आपका स्वागत है जीएस ज्ञान कोर्स पे। आज हम क्लास 10th माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास चैप्टर नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं उसको करने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे और सारे कॉन्सेप्टों को समझेंगे, सारे फार्मूलाज को समझेंगे। जो फार्मूलाज हमारे स्कूल में जो टीचर मैम हमें पढ़ाती है तो हमें बोलते अरे ये समझ क्यों नहीं आ रहा, ये कैसी हवाबाजी चल रही है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो हम आज यहाँ पर करने वाले हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं पूरा मैथ क्लास 10 का मैथ का पूरा बुक मैं आपको 3 मंथ में गारंटेड 3 से 4 महीने में मैं करके आपको दे दूंगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचे कि आप उस पूरे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से रिवीजन करें। ठीक है, तो चलिए आज का कुछ कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट या कोई फार्मूला ज़्यादा है नहीं, इसीलिए आप सिर्फ एक फार्मूला के ऊपर नज़र मारेंगे। वो फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100। ठीक है, अब इसमें P क्या है, P है इसमें मूलधन, P है इसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल, जो आप पैसा किसी बैंक से लेते हो या बैंक में जमा कराने जाते हो, कुल अमाउंट। ठीक है ना। उसके बाद ये रेट जो है ना, ये रेट R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाता है, जो हमेशा इसके अंदर परसेंटेज में दिखाएगा और इसके साथ साथ ये हमेशा ईयरली होएगा। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मंथली ब्याज हो तो उसको आप ईयरली में कन्वर्ट कराए, पहले ईयर में कन्वर्ट कराए। ओके, उसके बाद टाइम जो है ना, वो टाइम हमेशा ये डिनोट करेगा कि आपने जो पैसा जमा किया या आपने जो पैसा बैंक से लिया वो कितने दिनों तक आपने अपने पास रखा या बैंक में जमा किया, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, एक फार्मूला और निकल कर आता है अमाउंट का फार्मूला होता है जो कि आपके प्रिंसिपल और एसआई को मिक्स करके, यानी जो आप एसआई निकालोगे ना उसमें आप प्रिंसिपल को जोड़ दोगे ना तो वो आपका अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बस 2 फार्मूला निकल के आता है, लेकिन आपके स्कूल में ना हवाबाजी का सिस्टम चलता है। ठीक है, उसमें कुछ लोग टीचर ऐसे होते हैं ना, बस उन्हें दिखाना होता है कि हमें बहुत आता है, हम बस हमें पहचान जाइए, मैं हूँ डॉन। कौन हूँ, मैं हूँ डॉन, बस। तो वो उस चक्कर में ना क्या करते हैं, रेट और टाइम का एक और फार्मूला क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए, अब खुद ही आप बनाइए, अगर मैं इसमें प्रिंसिपल का अगर फार्मूला प्रिंसिपल निकालूंगा तो क्या, देखिए प्रिंसिपल को नेग्लिजेंस मान देते हैं तो आर टी ऊपर बचेगा और नीचे 100 इंटू एस आई, तो ऊपर में एस आई इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या बचा है, P इंटू आर, ये बचा है ना। अब देखिए अगर आप रेट निकालिएगा तो रेट को नेग्लिजेंट कर दीजिए, ये दोनों आपके पास रह गया। ठीक है, तो P इंटू ऊपर में P इंटू टी बचा है और नीचे 100 इंटू एस आई, तो ये ऊपर में तो ये कॉमन ही रहेगा हर जगह। ठीक है, और ऊपर में क्या बचा है, P इंटू टी, तो वो नीचे आ गया आपका। अब जब आप टाइम निकालिएगा ना, टाइम तो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, एस आई इंटू 100। ठीक है, बस जैसे आप टी निकालिएगा तो टी नेग्लिजेंट हो जाएगा, P इंटू आर, P इंटू आर हो गया। मतलब ये जो 3 फार्मूला है ना, उनका जन्म ही इस पूरे फार्मूले से ही हुआ है। बस ज़बरदस्ती क्या करता है, मैंने क्या किया है इसमें, कौन सा मैं फार्मूला, ये फार्मूला मैं याद कर रहा हूँ क्या, कोई याद नहीं कर रहा यार, याद करने का चक्कर वक्कर नहीं लेता मैं इसमें। बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे सब्जेक्ट है याद करने के लिए, ये सब फालतू चीज़ मैं याद करूँगा क्या। देखो इसमें क्या किया, जब मैंने P को बाहर लिया ना, जब P को बाहर लिया तो ऊपर में सिर्फ RT बचा मेरे पास। ठीक है ना, जब P को मैंने बाहर लिया तो ऊपर में सिर्फ मेरे पास क्या बचा, R और T बचा, या T इंटू आर या R इंटू टी लिख दीजिए इसको, तो R इंटू टी बचा। ठीक है, R इंटू टी, तो मैं R और T को ना नीचे लेकर आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, वही सेम चीज अब R के लिए कर दे। जब R को आप बाहर निकालिएगा तो ऊपर क्या बचेगा, P इंटू टी, तो P इंटू टी और एस आई इंटू 100। फिर जब मैं T को बाहर निकाल दिया तो P इंटू आर और एस आई इंटू 100। बस यही तो कर रहा था, और क्या कर रहा था मैं, बस इतना ही तो किया। ये सारा का सारा फॉर्मूला ख़त्म हो गया।
अब यही फॉर्मूला आपको टीचर आपके समझाते हैं कि इतना बड़ा बवंडर है, आपके दिमाग में वो चीज़ घुसता है नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये फार्मूला अपने दिमाग में रखा, बाद बाकी ये सारे फार्मूला को मैंने खुद बना लिया। बस ये फार्मूला अभी अपने ध्यान में रखिएगा कि अमाउंट हमेशा जब भी आप अमाउंट होता है, जब आपको बैंक, जब आप इंटरेस्ट के साथ उसको पे करते हो या इंटरेस्ट के साथ बैंक आपको देता है ना, तो वो अमाउंट में काउंट होता है। ठीक है, इसका हिंदी होता है मिश्र धन। ठीक है, इसका हिंदी होता है मिश्र धन। तो मैं सबका हिंदी बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे, तो इसीलिए मैं हिंदी बता। और ये आपका काम है भाई, ये आपका काम है कि अपने जितने भी 10वीं यानी माध्यमिक के जितने भी दोस्त हैं ना जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ते हैं, उनको ये सारा वीडियो भेजिए जिससे उनका कुछ फ़ायदा हो और साथ साथ में आपके भाई का भी फ़ायदा हो। ठीक है, देखिए एसआई का मतलब साधारण ब्याज, हिंदी बता रहा हूँ मैं। पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर, ब्याज दर। ठीक है, टी का मतलब तो टाइम कॉमन हो गया। ठीक है ना, अब आपका ए का मतलब जो है अमाउंट, अमाउंट का हिंदी होता है मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है ना, और बाकी अब इसमें कोई हिंदी वाला चीज़ नहीं है, क्वेश्चन मैं हिंदी में ही करवाऊँगा और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद आप क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। शुरू करते हैं इस वीडियो को और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को मैं सिखाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट कर पहले क्वेश्चन से। तो 1 2 3 4 आपका स्वागत है जीएस ज्ञान कोर्स पे। और आज मैं आपको साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और आप अपने कमर की पेटी को कस के बांध लीजिए क्योंकि आप अब उड़ान भरने के लिए तैयार है मैथ की दुनिया में। ठीक है, तो बस समझने की कोशिश करते रहिए, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सवाल अपने आप आपसे उड़ते जाएगा। देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने 12 वर्ष वार्षिक सरल ब्याज दर से, कितने वर्ष, 12 वर्ष वार्षिक सरल ब्याज वार्षिक दर से, ठीक है ना, एक बैंक से 15,000 रुपये उधार लिए। 4 वर्ष के बाद उसे कितने रुपये ब्याज देना होगा, कि क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। ब्याज देना इन द सेंस एसआई देना पड़ेगा। तो हमको पता है भाई कि कितना हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 15,000 है। कितना दिया कितना लिया, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है, 15,000 है। ठीक है, 15,000 रुपये। और बस हिंदी मीडियम वाले यहाँ मूलधन, पी प्रिंसिपल की जगह मूलधन लिखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास आर है, पी आर इंटू टी, हम फॉर्मूला लिखते हैं ना जी, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। बस वही करना हमको फॉलो, ऐसा ही निकालना है, यानी ब्याज निकालना है। तो पी लिख लिया आपने, आर खोजो। आर कितने दर से, 12% वार्षिक, ध्यान दीजिएगा वार्षिक है ये, तो 12% वार्षिक है ना। उसके बाद जो टी है, टाइम, कितने सालों तक, 4 वर्ष के बाद में, टाइम कितना दिया हुआ है, 4 साल दिया हुआ है। ठीक है, बस आप इसको फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए कि एसआई बराबर कितना होता है आपका, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एसआई इक्वल टू पी का कितना वैल्यू है, 15,000, आर कितना है आपके पास 12, टी कितना है 4 और बाई में 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो। अब यहाँ है आपका 150, तो 150 चौके, तो आप थोड़ी देर के लिए जीरो को इग्नोर कर दीजिए। तो 15 चौके 60 हो गया, तो 15 चौके 60 हो गया, तो 60 के बाद एक जीरो और ऐड कर दीजिए क्योंकि आपने यहाँ एक जीरो इग्नोर किया था। और 60 से 12 को मल्टीप्लाई कीजिए। जब 60 से 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो ये दोनों जीरो को इग्नोर कर दीजिएगा। 12 छक्के कितना होता है, 12 छक्के 72 होता है, 12 छक्के 72 होता है। और ये फिर जैसे 2 जीरो को इग्नोर किया था ना, उसको यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया 7200 रुपया। मतलब ऐसा ही आपका कितना हो गया, 7200 रुपये। तो अगर आपको देने की बात आएगी तो आप बैंक को कितना ब्याज दीजिएगा, तो आप बैंक को 7,200 ब्याज दीजिएगा। और अगर यही मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको पूछता कि आप बैंक को कितना मिश्र धन दीजिएगा, तो बस आपको क्या करना था, ये प्रिंसिपल में ना इस एसआई को जोड़ना था, आपका मिश्र धन दे पता हो जाएगा। तो ये जो मैंने जीरो इग्नोर करके बाद में जीरो जोड़ने का जो तरीका बतलाया ना, इसको एक बार पॉज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और ये सब कब क्रिएट होता है आपके
आपके अंदर, ये सब तब क्रिएट होगा आपके अंदर जब आप मैथ का कैलकुलेशन बहुत तगड़े तरीके से करिए। नंबर 2 है कि 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2000 का ब्याज क्या आएगा। देखिए ये याद रखिएगा 2005 की बात कर रहा है और दिनों के में काउंट करना है और 6% वार्षिक सरल ब्याज दर है। तो सबसे पहले दिन में जब भी मैंने बोला था कभी भी दिन में आएगा तो उसको आपको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्याज जो है ना वो वर्ष के अनुसार ही जाता है, तो दिनों को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जनवरी की बात हो रही है, जनवरी में 31 दिन होता है, 31 डे, ठीक। उसके बाद फरवरी की बात हो रही है, फरवरी 28 दिन का है कि 29 दिन का, ये पता लगाने के लिए वो कौन से साल की बात कर रहा है इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, तो 2005 की बात कर रहा है। तो 2005 जो साल है वो लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि जो आखिरी 2 डिजिट होता है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है, और नहीं हो तो वो आपका लीप ईयर नहीं है। तो ये 4 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो यानी ये 28 दिन हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका जनवरी, ये हो गया आपका फरवरी। फिर मार्च हो गया, मार्च 31 दिन का होता है। फिर अप्रैल हो गया, अप्रैल आपका 30 दिन का होता है। फिर मई की बात आ गई तो मई आपका 26 दिन का होता है। ये सबको ऐड कर दीजिए, तो 8 1 9 और 1 10 और 6 16, ठीक है। 16 का एक हाथ, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11 और 11 और 2 13 और 1 14, तो 146 दिन आ गया। कितना दिन आ गया टोटल? 146 दिन। अब बस 146 दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो बस अब 146 दिन को कैसे वर्ष में कन्वर्ट करिएगा कि एक वर्ष में कितना 365 दिन होता है, 365 दिन होता है, 365 दिन होता है एक वर्ष में, ठीक है। तो एक दिन में कितना वर्ष होएगा? एक दिन में कितना वर्ष होएगा? एक दिन में होगा आपका कितना? 1/365 वर्ष, ठीक है ना। और 146 दिन में कितना वर्ष होएगा? 146 दिन में कितना वर्ष होएगा? तो ये होगा 1 × 146 बाई में 365 इक्वल टू 146 बाई में 365 वर्ष। देखिए आपको चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है इस सम को, ये वाले सम को आप फेयर में नहीं करके रफ में करें कोना में, बट ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिखना पड़ेगा उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा। उनको ये समझाना पड़ेगा कि आपने 146 दिनों को वर्ष में कैसे कन्वर्ट किया। नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप लिख दो, अब आप लिख क्या दो, आप अपना मूलधन लिख दो। तो मूलधन आपके पास कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल आपका कितना है? 2000 रुपये, ठीक। उसके बाद आपने ब्याज दर कितना लिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 6% है, ठीक। अब आपका जो दिन है, टाइम जो है वो मैंने वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। बस आप P × R × T के फॉर्मूला पे लिखिए और क्वेश्चन वो खत्म। ऐसा ही निकालना है। अब बार बार P × R × T मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ये वैल्यू लिखना स्टार्ट करूंगा। तो P का वैल्यू कितना है? 2000, ठीक है। R का वैल्यू कितना है? P × R, R का वैल्यू कितना है? 6, और T का वैल्यू कितना है? 146 बाई में 365 इंटू 100, ठीक। अब जब इसको काटिएगा तो वो 1 0 से 2 0 कट गया आराम से आपका। अब यहाँ पे काटिएगा ना, तो जब इसको किसी भी टेबल से काटने की कोशिश कीजिएगा तो ये कट जाएगा। अब काट के देखिए, ये किसी ना किसी टेबल से जरूर कटेगा आपका। तो अब जब ये काटिएगा ना आपका, तो ये 4 1 5 5 और ये 6, तो 11 आ गया। तो ये काटिएगा तो 73 इंटू 2, 73 इंटू 2, तो ये कट गया आपका 2 और ये कट गया 14, तो 72, और ये 5 बार में 73 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये 365 आ जाएगा। 5 3 15 और यहाँ आ जाएगा 1 7 5 35 और 1 36, 365, तो ये 5, तो ये आ जाएगा 2/5 में, ठीक। अब 5 के टेबल से 20 को 4 बार में काट दीजिएगा, कट गया। अब सब नीचे का कट चुका है, ऊपर में क्या बचा है? 4 6 2, यानी 4 6 24 और 24 दूनी 48, 48। तो 48 रुपया ना यहाँ पे आपको SI मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 48 रुपया SI मिल रहा है। तो नंबर 3 है कि
8 सही 1/3 वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपया 960 रुपया 1 वर्ष 3 माह के लिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 वर्ष 3 माह है। ठीक है, और यहाँ पर पूर्णांक में वार्षिक सरल ब्याज दर दिया हुआ है। तो आपको देखिए पहला तो पता है मूलधन, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल आपका पता है आपको कि प्रिंसिपल आपको 960 रुपया दिया हुआ है। अब आपके पास है रेट निकालने का बात, तो रेट जो है आपका निकला हुआ है ना वो 8 सही 1/3 जो रेट निकाला हुआ है, मूलधन की जगह पी लिख दे रहा हूँ मैं, ये जो रेट निकाला हुआ है वो जो रेट है वो 8 सही 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको कन्वर्ट कीजिएगा पूर्णांक को, जब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 8 3 24 और 1 25, 25/3%, 25/3%। ठीक है, ये हो गया पूर्णांक के अंदर, ये आपका वार्षिक सरल ब्याज दर है। उसके बाद आपका 1 वर्ष 3 माह, तो 1 वर्ष 3 माह को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 वर्ष 3 माह को आप कैसे लिख सकते हैं 12 + 3, क्योंकि 1 वर्ष में 1 वर्ष में 12 महीना + 3 = 15 महीना। तो क्या होता है कि आप 12 महीने में 1 वर्ष होता है, कितने 12 महीने में 1 वर्ष होता है, तो 1 महीना में क्या होगा 1/12 वर्ष, 1/12 वर्ष। और 15 महीना में क्या होगा, 15 महीना में क्या होगा 1/12 × 15 यानी 15 बटा में, तो ये हो गया 3 चौके 12 और 3 5 15 और 3 चौके 12 यानी 5/4 वर्ष। अब बस इसको आप फॉर्मूला पे डाल दीजिए। जब इसको फॉर्मूला पे डालिएगा तो ऐसा ही जब निकालिएगा, ऐसा ही निकालना है ना जी, सरल ब्याज दर, वैसे ही से सरल ब्याज दर। हाँ, पी का जो वैल्यू है वो 960 है, आर जो है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो 25/3 हो गया, इंटू 100 तो होगा ही होगा। ठीक है, और टाइम हो गया आपके पास वो 5/4 हो गया। बस अब इसमें काटा काटी आप शुरू कर दीजिए। देखिए अब जब आप काटिएगा तो 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। ठीक है, फिर 5 का टेबल से 2 बार में 10 उड़ा दीजिए। ठीक है, जो फटाफट उड़ सकता है उसको उड़ाने की कोशिश कीजिए। देखिए अब 2 के टेबल से जैसे इसको उड़ाइएगा तो जो 2 चौके 8, एक कैरी फॉरवर्ड 2 8 16। अब इसको 3 के टेबल से काट सकते, 3 के टेबल से इसको काटिएगा 3 कम 3, एक कैरी फॉरवर्ड 3 छक्के 18। ठीक, 4 का टेबल से इसको काटिएगा तो 4 चौके 16, तो 4 और 25 यानी SI कितना आया आपके पास 100 रुपया। ठीक है, आपके पास SI कितना आया 100 रुपये, यानी 8 सही 1/3 पूर्णांक के वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपये मूलधन को 1 वर्ष 3 माह के लिए जो ब्याज है, मतलब जो SI देना पड़ेगा वो आपका देना पड़ेगा 100 रुपया। ठीक है, समझ में आया। बाबू अपनी ज़मीन में खेती के लिए एक बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपया 2 वर्षों के लिए लेते हैं, और 2 वर्ष के बाद अगर वो उन्हें वापस देंगे तो उनका कितना मिश्र धन उनको जमा करके बैंक का रुपया चुकाना पड़ेगा। तो देखिए 3200 रुपया तो आपका प्रिंसिपल है, क्योंकि 3200 रुपया उत्पल बाबू ने उस बैंक से लिया था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चढ़ रहा था उनके ऊपर 6% वार्षिक दर की ब्याज दर से। उसके बाद आपका टाइम कितना है 2 साल। बस आपको फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है SI का, SI का फॉर्मूला आपका आएगा कि आपको निकालना है वैसे मिश्र धन, तो मिश्र धन के लिए तो पहले तो SI निकालना पड़ेगा ना जी। तो SI निकालिएगा तो SI की जगह 3200, P की जगह 3200, R की जगह 6% और टाइम की जगह 2/100। अब जैसे इससे 2 0 से 2 0 हटा दीजिए, ऊपर क्या हो जाए 32 दूनी 64 और 64 छक्के कितना होता है जी 64 छक्के 6 चौके 24, 2 कैरी फॉरवर्ड 36 और 2 38, 384। यानी आपके पास SI कितना आया है, SI आ गया आपका 384
रुपये। और हमको पता है मिक्स धन को हम लोग अमाउंट कहते हैं, मिक्स धन को हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस में एस आई दोनों को जोड़ देंगे, पी यानी मूलधन और एस आई यानी ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना था 3200 प्लस हमारे पास एस आई कितना आया 384 यानी इन दोनों को जोड़ना है। 3200 में हम 384 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4853 यानी 3584 रुपया, ये हमारा मिश्र धन होएगा। यानी उत्पल बाबू 2 साल के बाद उस बैंक को 3584 रुपया अगर देंगे ना तो उनका इंटरेस्ट के साथ ये जो रुपया ऋण उन्होंने लिया था वो चुक जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको?